अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड न सिर्फ सनसनीखेज बल्कि धमाका खेज होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि मलिक शुजात फजर को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है और वो चाहता है कि अगर फजर ने कुछ और भी सोचा है कि मैं उसे इतना प्यार दूं और उसे इस बात का एहसास दिला दूं कि उसने तमाम गुनाहों की तलाफी उस एक काम की वजह से कर ली है, क्योंकि जैसा मैं चाहता था मेरी बेटी ने बिल्कुल वैसा ही करके मुझे दिखाया है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि मलिक शुजात ये सब फजर के सामने नाटक कर रहा हो ताकि उसे इस तरह से यकीन दिलाए कि मैंने उसे दिल से माफ कर दिया है और फजर मेरी बात का मान रख ले और मेरी मोहब्बत में मजबूर होकर वो शेर की जान ले ले। वहीं काका साहब और शाहताज बेगम को मलिक शुजात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जबकि शाहताज ने तो मलिक शुजात को ये भी जता दिया कि बहन ने इज्जत के नाम पर सारी जिंदगी तुम लोगों के घर पर गुजार दी तो उसके लिए तो कोई शाबाशी नहीं, कोई नाम नहीं। जबकि बेटी ने एक जरा सा शेर को क्या इधर से उधर कर दिया तो उसकी तो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं और उसके कसीदे पढ़े जा रहे हैं। शाहताज बेगम से तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा कि किसी और को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है। वो जल भुन कर राख हो जाती है और मलिक शुजात तो अपनी बेटी फजर को यही जता रहा होता है कि फजर ने जैसा कि शेर को गायब करवा दिया है तो मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है, मेरा सीना चौड़ा कर दिया है। और इसी तरह से मलिक शुजात मुसलसल फजर को प्रेशराइज भी कर रहा है कि अगर फजर ऐसा नहीं भी चाहती और उसने अगर मेरे कहने पर शेर को गायब नहीं भी करवाया तो ये सब कुछ फजर के सामने कहकर उसको इस बात का एहसास दिला रहा है ताकि यहाँ पर फजर जज्बात में आकर कि उसके बाप ने उसे माफ कर दिया है शेर की जान ले ले, क्योंकि मलिक शुजात अब यही चाहता है कि वो रईसों की कोठी में मातम होता हुआ देखना चाहता है और वो ये भी चाहता है कि उनकी तमाम जायदाद ट्रस्ट को चली जाए और ये लोग उसके आगे नजर उठाकर बात करने के भी काबिल ना रहे। क्या मलिक शुजात फजर और उसकी माँ की सारी बातें सुन लेगा? जब फजर की माँ फजर से पूछ रही होती है और फजर अपनी माँ को बताती है कि बाबा तो यही चाहते हैं कि मैं शेर के खून से अपने हाथ रंग लूं, जिस पर फजर की माँ फजर से पूछती है कि फजर तुम क्या चाहती हो? तो यहाँ पर फजर बताती है कि अम्मी मैं ऐसा नहीं चाहती। तो ये सब बातें मलिक शुजात भी सुन लेता है। अब यहाँ पर मलिक शुजात आकर फजर से यही कहेगा कि अगर तुम ऐसा करना नहीं चाहती हो कि तुम शेर को मार दो तो ठीक है, तुम फिर ऐसा करो कि शेर को मेरे हवाले कर दो और तुम खुद साइड पर हो जाओ, मैं खुद शेर को देख लूंगा और तुम्हारा इसमें नाम भी नहीं आएगा और तुम्हारे हाथ भी शेर के खून से नहीं रंगे जाएंगे। मलिक शुजात फजर से कहेगा कि मुझे तुमसे कोई गिला नहीं होगा कि तुमने शेर को नहीं मारा, क्योंकि वो फजर को कोई भी ऐसी बात नहीं कह सकता। फिलहाल तो यहाँ पर फजर शेर को अपने बाप को देने से इनकार कर देगी और अपनी दुश्मनी को तोल देने के लिए यहाँ पर मलिक शुजात फजर का इस्तेमाल करके उससे ये काम करवाना चाहता है। मलिक शुजात फजर से ये भी कहेगा कि बेटा तुमने तो अपना काम यहाँ पर पूरा कर दिया है शेर को वहाँ से गायब करवा के, इसमें कोई शक नहीं है कि तुमने मेरी बात का मान रखा और मैं तुम्हें अब माफ भी कर चुका हूँ और अब आज से तुम्हारी इज्जत और मकाम इस घर में वही है जो पहले हुआ करती थी। तुम फिर से अपने बाबा की लाडली बेटी हो, बस तुम शेर को मेरे हवाले कर दो। अब यहाँ पर फजर फिलहाल तो अपने बाप से टाल मटोल करेगी और शेर का पता नहीं बताएगी और अपने बाप से यही कहेगी कि मैं आपको सही वक्त पर आने पर शेर का पता बता दूंगी और शेर का पता उन सब लोगों को उस वक्त ही चलेगा जब शेर बिल्कुल ठीक होकर खुद उनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तो फजर के लिए अब बहुत मुश्किल हो जाएगा बार बार घर से बाहर निकलना और शेर के पास जाना। तो अब ऐसे में मलिक शुजात फजर पर नजर रखने के लिए अपनी ही किसी सिक्योरिटी गार्ड को ये काम दे देगा कि तुमने फजर पर नजर रखनी है कि ये कहाँ जाती है और कहाँ से आती है और किससे मिलती है, ताकि उसे शेर का पता चल सके कि फजर ने शेर को किस जगह पर रखा हुआ है। अब इस तरह से फजर के लिए तो बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि मेरे ही बाप ने मुझ पर पहरा लगा दिया है। लेकिन फजर की माँ जो कम्प्लीटली तौर पर फजर का साथ देगी और फजर को भी चूंकि अब शेर से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत हो चुकी है तो वो जब अपनी माँ को बताती है अपने दिल का हाल तो ऐसे में फजर की माँ सायका बेगम फजर को डांटेंगी नहीं और ना ही ये कहेंगी कि तुम इस शेर से दूर रहो। इस किस्म की बातें यहाँ पर सायका बेगम हरगिज नहीं करेंगी। वो फजर से यही कहेंगी कि अगर शेर ने तुम्हें प्रपोज किया है तो तुम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि तुमने जो माजी में गलती की है तुम्हारे लिए कोई भी रिश्ता नहीं आएगा। अगर कोई आ भी गया तो वो तुम्हारे माजी को कुरेद कर तुम्हारे सामने ले आएगा और कोई भी तुमसे शादी नहीं कर सकेगा।
फजर की माँ फजर से यही कहेगी कि तुम्हारे बाप ने चाहे तुम्हें माफ भी कर दिया है और वो बात भूलने को तैयार हैं, लेकिन दुनिया वाले तुम्हारी ये गलती कभी भी तुम्हें भूलने नहीं देंगे। इसीलिए शेर एक अच्छा और सुलझा हुआ इंसान है और वो रईसों की तमाम फैमिली से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। उसकी तरबियत बहुत ही अच्छी हुई है। इसलिए मेरा मशवरा यही होगा फजर कि शेर से ज्यादा अच्छा इंसान तुम्हें नहीं मिल सकता। जब उसका तुमसे कोई ताल्लुक वास्ता भी नहीं था, वो तुम्हें जानता भी नहीं था, तब भी उसने सब लोगों के खिलाफ जाकर अपनी जान पर खेलकर यहाँ बाहिफाजत तुम्हें छोड़कर वो गया था, अपनी जान को खतरे में डालकर। अब यहाँ पर तुम सोचो कि जब उसका तुमसे रिश्ता बन गया तो वो तुम्हारे लिए कितना मुहाफिज बन सकता है। फजर की माँ फजर से कहेगी कि मुझे उम्मीद है कि शेर कभी तुम पर कोई आंच नहीं आने देगा और तुम भी किसी की बात में आकर या किसी के प्रेशर में आकर शेर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। अब यहाँ पर तो फजर पहले ही शेर पर अपना दिल हार बैठी है। वो अपनी माँ की बात मानकर जब शेर फजर को प्रपोज करेगा तो उसके प्रपोजल को वो एक्सेप्ट कर लेगी। और फिर वहीं दूसरी तरफ अब बदर जमान, जिस पर तहमीना का शक आ चुका है और बदर जमान भी ये बात जान चुका है कि तहमीना बेगम उस पर शक कर रही हैं और तहमीना बेगम ने अपने घर की बाकी औरतों को भी जिस तरह से कन्विंस कर रही हैं और वो इस पॉइंट पर लेकर आ रही हैं और उन सबके माइंड में ये बात डालने की कोशिश कर रही हैं कि तुम लोग समझो इस चालाकी को, इस साजिश को कि शेर की गुमशुदगी के पीछे मुझे नहीं लगता कि फजर का हाथ होगा, क्योंकि अगर फजर ने शेर को मरवाना ही होता तो वो अजाइलम में ही उसको एक गलत इंजेक्शन लगाकर उसका काम तमाम कर सकती थी। और अगर फजर इतनी ही पावरफुल थी तो वो शेर को नहीं बल्कि फहद को गायब करवाती, फहद को उठवाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो अपने घर की उन सब औरतों का ध्यान बदर जमान और उसके बेटों की तरफ मबजूल करवाना चाह रही है कि शेर को इसी इंसान ने गायब करवाया है, जिसका फायदा शेर को गायब करवाने में है, क्योंकि शेर के बाप ने ये विल लिखी थी कि अगर शेर जिंदा रहा तो तमाम जायदाद शेर के पास रहेगी और अगर शेर मर गया तो ये तमाम जायदाद ट्रस्ट को चली जाएगी। तो अब तुम सब इस घर की औरतें इस बात को सोचो कि ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा करने में किसका फायदा है। शेर की जिंदगी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा बेटा है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम सब औरतों का मुहाफिज सिर्फ और सिर्फ इस वक्त शेर है और उसकी जिंदगी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसका वापस आना बहुत जरूरी है। हमें कुछ भी करके शेर को वापस लाना है। अगर शेर वापस नहीं आया और शेर को कुछ हो गया तो यहाँ पर तहमीना बेगम, नईमा बेगम और अपनी बेटियों से यही कहेंगी कि समझो कि उसके बाद फिर हमारा नंबर है। जिस किसी ने भी शेर के साथ ये किया है, शेर के बाद वो हमें भी नुकसान पहुंचाएंगे। अब यहाँ पर नईमा और उसकी बेटियां तहमीना बेगम की ये सब बातें सुनकर परेशान हो जाएंगी और कहेंगी कि हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही कि तुम ये क्या बात कर रही हो। तहमीना बेगम नईमा बेगम से यही कहेंगी कि कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी तहमीना बेगम बदर जमान के बारे में खुलकर उसके बेटों की असलियत नईमा और उसकी बेटियों को नहीं बता सकती हैं। फिर वो यही कहती हैं कि बस तुम लोग ये दुआ करो कि हमारा शेर वापस आ जाए। और वही दूसरी तरफ बदर जमान, जिसका दिमाग शैतान से भी ज्यादा तेज चलता है, लेकिन उसका अभी तक इस राजदान की तरफ ध्यान क्यों नहीं गया, जो कि उसके पहरेदारों में से एक बहुत ही अहम पहरेदार था और वो इतने दिनों से बदर जमान या उसके बेटों को नजर भी नहीं आया और उन लोगों ने उसके बारे में किसी से पूछा भी नहीं है कि आखिर वो कहाँ गया। और जिस दिन से शेर गायब है उसी दिन से वो राजदान भी गायब है। क्या तहमीना, नईमा और उसकी बेटियों को एतमाद में लेकर बदर जमान की असलियत उनको बता पाएंगी? क्या बदर जमान को तहमीना पर शक हो जाएगा कि हो ना हो यही फजर के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रही है? और क्या बदर जमान और उसके बेटों की असलियत नईमा और तहमीना के सामने आ पाएगी या नहीं? और बदर जमान अपनी इस चाल में कामयाब होकर शेर तक पहुंच जाएगा और शेर और फजर को एक मर्तबा फिर से किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? तो नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या बदर जमान शेर और फजर तक पहुंच पाएगा या नहीं, या फजर शेर का इलाज करके उसे ठीक करके बदर जमान और उसके बेटों के सामने लाकर खड़ा करने वाली है? इस बारे में हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमें इस बारे में भी जरूर बताइएगा कि इस ड्रामे का कौन सा किरदार आपको बहुत ज्यादा पसंद है और किस किरदार की अदाकारी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।